संसद का सत्र चल रहा है और संसद में कोहराम मचा हुआ है। सोचिए, पहले एसआईआर पर विपक्ष ने विरोध किया, अब पॉल्यूशन पर भी विरोध हो रहा है। वहीं सरकार के अंदर से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है। प्रसार भारती के जो प्रमुख थे उनको इस्तीफा देना पड़ा है। कहा जा रहा है कि उनका बेटा एक बेटिंग ऐप चलाता है। एक हिरेन जोशी जो प्रधानमंत्री ऑफिस में काम करते हैं उन पर भी खबर चल रही है। कहा जा रहा है कि उनको भी साइडलाइन किया जा रहा है, वो भी इस बेटिंग ऐप में शामिल हैं। तो सरकार के अंदर खाने की खबरें जो कल तक रोकी जा रही थी वो छन छन कर बाहर आ रही है। भारत में पुतिन का दौरा है, पुतिन भारत आ रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि पहले जब कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते थे तो वो प्रधानमंत्री से और नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते थे, लेकिन पुतिन को नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किरकिरी मीडिया वालों की हो रही है। सोचिए, जैसे ही डॉलर की कीमत 90 रुपये के पार गई है, 90 हुआ नहीं, 90 के पार गई है, वो तमाम पुराने ट्वीट्स सामने आ रहे हैं जिसमें जब 60-65 रुपये डॉलर हुआ था तो अंजना ओम कश्यप 1, 2, 3, 4, 5 ट्वीट करती थी। देखिए, अमीश देवगन, जूही चावला तो कहती थी कि थैंक यू, मेरा अंडरवियर जो है वो डॉलर नहीं तो गिर जाता। तो क्या अंजना कश्यप, क्या सुधीर चौधरी के 3-4 ट्वीट आते थे। ये सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं। तो सोचिए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको देखनी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी खबर है कि भारत के दौरे पर पुतिन आ रहे हैं। पुतिन को लेकर कहा जा रहा है कि उनको 10 लाख भारतीय मजदूर चाहिए, इसलिए वो भारत भी आ रहे हैं। वहीं अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाए हुए था कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, लेकिन भारत ने भी उसमें कमी की है। इस पर भी बहस होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर जो है वो है पुतिन। रूस हमारा सबसे विश्वसनीय दोस्त रहा है और रूस से दोस्ती बनी रहनी चाहिए। लेकिन भक्तों का क्या है, उनका तो बदलता रहता है भगवान। जो भक्त कल तक ट्रंप को पूजा करते थे वो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ला दिया। वो ट्रंप लगातार भारत में भारतीय नागरिकों को अमेरिका में गिरफ्तार कर रहा है। लेकिन भक्तों का क्या है, अब भक्त जो है वो पुतिन को जो है वो पूजा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूजा पाठ से हटना चाहिए। और इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। ये सुशांत सिन्हा है। जब ट्रंप और मोदी मिले थे तो इसका कहना था कि चीन थर थर काँप रहा है। अब जब पुतिन और मोदी मिल रहे हैं तो इनका कहना है कि ट्रंप थर थर काँप रहा है। तो ये दरअसल विदेश नीति में क्या फैसले हो रहे हैं इस पर बात नहीं करते हैं। हमें क्या मिला, ये एक मीडिया इवेंट और मैनेजमेंट के तरफ बदल दिया जाता है। और इस मीडिया इवेंट और मैनेजमेंट बदलने वाले एक शख्स हैं हिरेन जोशी। कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री के ओएसडी हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे पत्ता साफ हो रहा है। सोचिए, कहा जा रहा है कि हिरेन जोशी जो हैं वो सरकार में मजबूत दावा रखते थे। वो लगातार मीडिया को मैनिपुलेट करते थे, क्या खबरें चलेगी ये सब कुछ तय करते थे। लेकिन किसी बड़े बेटिंग ऐप में, कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ का कोई बेटिंग ऐप है, उसमें उनका नाम आने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस उनसे किनारा कर रहा है। लेकिन अभी छन छन की खबरें आ रही, देखिए क्या होता है। वहीं प्रसार भारती, जहां सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलती है, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए उनको सालाना सैलरी मिलती है पत्रकार को, सुधीर चौधरी को। वो जो सहगल साहब है, नवनीत सहगल साहब, उनकी छुट्टी हो गई है। उनसे आनंद फानन में इस्तीफा लिया गया है। अब ये इस्तीफा क्यों लिया गया है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं राहुल गांधी ने पुतिन के आने पर एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि अब तक जो भी विदेश से लोग आते थे, चाहे विदेश के प्रधानमंत्री आते थे, राष्ट्रपति आते थे, वो नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते थे। लेकिन अब सरकार उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पुतिन से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है। आखिर वो किस बात से डर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संसद में आज सांसदों ने, पहले वो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, आज उन्होंने प्रदर्शन पॉल्यूशन को लेकर किया। दिल्ली में पॉल्यूशन से लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा खराब हो रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो यूपी की खबर भी, जो खासकर जो कफ सिरप वाला मामला है, वो तुल पकड़ता जा रहा है। 2 बड़े अपराधी अरेस्ट हुए हैं जो नेता बनने की फिराक में थे। एक तो एसटीएफ का बर्खास्त पुलिस वाला है, दूसरा एक अमित कुमार है।
और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि अब ईडी ने भी केस दर्ज किया है और कुछ बड़े एफआईआर भी हो सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है, देखिए, नवनीत कुमार सहगल रिजाइन एज ए प्रसार भारती चेयरमैन। डीडी न्यूज के प्रमुख थे और इनको प्रसार भारती से हटा दिया गया है। थैंक गॉड अपुन का अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है। सोचिए, जब 60 रुपए डॉलर की कीमत थी तब ये जूही चावला का ट्वीट था, अब 90 रुपया हो गया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी पर करारा व्यंग। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पत्रकारों, मौसम का मजा लीजिए। सोचिए, पॉल्यूशन से हालत खराब है, सरकार प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है। भक्तों के भगवान बदल गए। उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, जो लोग कल तक ट्रंप को भगवान मानते थे अब पुतिन को भगवान कह रहे हैं। और वाराणसी में 1 करोड़ के कर्ज में डूबे व्यापारी ने गंगा में छलांग लगा दी। और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल के इस्तीफे के पीछे जो कारण है उसे बाद में समझिएगा, पहले इस तस्वीर को देखिए। सोचिए, इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया हाईकमान ने यह तस्वीरें जारी की। इसी महिला को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि ये महिला कौन है, ये कैसे विदेश मंत्रालय में इंटरफेयर करती है, ये कैसे भारत के सांसदों के साथ दौरा करती है। कहा जा रहा है इन्हीं के कुछ लिंक की वजह से तमाम खेल जो है वो चल रहा है। और अंजना ओम कश्यप का देखिए, 2013 में 28 अगस्त, 19 अगस्त 2 ट्वीट करती थी वो। जब डॉलर की कीमत 60 रुपये होती थी तो वो 1, 2, 3, 4 ट्वीट्स हैं। ये तमाम ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिरन जोशी छाए हुए हैं। कहा जाता है कि वो मीडिया को संचालित करते हैं, प्रधानमंत्री के करीबी ओएसडी हैं। नवनीत कुमार सहगल, इनको हटा दिया गया है। और महादेव बेटिंग ऐप कांड, पीएमओ के प्रसार भारती तक हड़कंप। पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पर लगातार खामोशी है। वहीं एक बहुजन समाज के लिए अच्छी खबर है। सोचिए, आपने संतोष वर्मा के पक्ष में जब आवाज़ उठाई, वही संतोष वर्मा जिन्होंने जातीय शादी के खिलाफ बोला था, अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में बोला था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनको फिर से एक अच्छे पद पर उनकी तैनाती हुई है, उनका पावरफुल पोस्टिंग हुई है। अब सचिव के पद पर प्रमोशन के साथ पावरफुल पोस्टिंग हुई है। तो बहुजन समाज के लोग लगातार नाराज थे कि एक ईमानदार अधिकारी के साथ आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद से उनकी बात जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये है पवन खेरा। इन्होंने कल से बड़ा आरोप लगाया था कि संचार साथी ऐप जो है वो जासूसी करती है। और अब इस खबर को लेकर सरकार ने कह दिया कि जिनको संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगा वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं वो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। और 268 बच्चे, पूरी टीम हैरान। सोचिए, पनवेल में एक पिता के 268 बच्चे हैं, सभी बालिग हैं, वोटर लिस्ट में सभी के नाम दर्ज हैं। इस तरह के वोटर लिस्ट की जो खबरें आ रही है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और गाजियाबाद में दिन निकलते ही सराफा व्यापारी की हत्या कर दी गई है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बिहार के अररिया में एक महिला टीचर की हत्या हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है। इसको भी सोशल मीडिया पर हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और अभी भी ये सोचिए, ये एक कोई हैं जो महेश रेखे हैं, इन्होंने 2000 मंत्रों का जाप किया था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। और ये जो कर्मकांड है, ये जो प्रथा है, इसमें दलित पिछड़ों को अभी भी अनुमति नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए है। और एसआईआर में अभी भी जो आत्महत्या का दौर है वो जारी है। महोबा के बीएलओ सहायक ने आत्महत्या कर ली है, मेरठ के बीएलओ ने जहर खा लिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए किस तरह से एसआईआर का मुद्दा बना हुआ है। बीएलओ में मरने वालों की संख्या लगभग 30 के पास पहुंच गई है। संसद में भी इस पर हंगामा हो रहा है। संसद में लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन दिल्ली के गलियारों में सबसे बड़ी खबर है प्रसार भारती। ये सरकार न्यूज़ चैनल पर सबसे ज़्यादा आश्रित है। और जिस तरह से न्यूज़ चैनल के, डीडी न्यूज़ के प्रसार भारती के जो प्रमुख थे सीईओ नवनीत सहगल का इस्तीफा है, हिरन जोशी सवालों के घेरे में है। तो धीरे धीरे ही सही मोदी सरकार के खिलाफ भी खबरें छन छन कर सामने आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा किरकिरी उन पत्रकारों की हो रही है जो कल तक डॉलर की कीमत 65 रुपये होने पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज 90 रुपया हो गया है तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया इस सरकार के खिलाफ खबरें नहीं दिखाती है? क्या मीडिया इस सरकार के पक्ष में कैंपेन चलाती है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।